डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी जान लें। रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। अब रेसिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले, तो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल। इसका मतलब रेसिस्टिविटी of a material is defined as the resistance of a conductor made up of a material of unit length and unit area of cross section. अब रेसिस्टिविटी किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी सबसे पहला देखिए, देखते से लग रहा है डिपेंड्स ऑन number density of charge carrier and relaxation time. It is independent of length and area of cross section. That is dimension of a conductor. लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, इस पर डिपेंड करेगा। रेसिस्टिविटी एलॉयस का लार्जर होता है, तो एलॉयस है high resistivity than metals. अब कुछ ऐसे अलॉयस हैं जिनको हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। अलॉयस लाइक कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीज are used for making a standard resistance. अब इसका रीजन क्या है, ये भी जान लें लोग। पहला रीजन है they have high resistivity. Second reason, they have low temperature coefficient. Third, these are least affected by atmospheric conditions like
टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। तो यहां हम लोगों ने ये सीखा कि कॉन्स्टेंटेन, मैग्नीन, इन सब को हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप करंट डेंसिटी के साथ भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी। उस रिलेशनशिप को देखते हैं क्या आता है। ये रिलेशनशिप है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सपोज एक कंडक्टर का लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसको हमने एक सप्लाई वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया। तो इसके एक कंडक्टर के एनी पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो V बाई L। तो V इज इक्वल टू E इंटू L, इक्वेशन 1। हम लोगों ने करंट डेंसिटी पढ़ा, करंट पर यूनिट एरिया। इससे I निकाल लें तो J इंटू ए। रेसिस्टेंस पढ़ा रो L बाई ए, तो 1 बाई सिग्मा लिख सकते हैं। अभी जस्ट पढ़ा कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो L अपॉन ए। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आर आई सी का, तो V का वैल्यू डाल दें EL, रेजिस्टेंस का वैल्यू डाल दें 1 बाई सिग्मा L अपॉन ए। करंट को J इंटू ए लिखा, ए कैंसिल हो गया, L और L कैंसिल हो गया, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होता है। ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ इफेक्ट देखते हैं। रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। सबसे पहला मेटल्स के केस में, जैसे ही टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द पॉजिटिव मेटल आयंस इंक्रीज करता है, जिसके कारण से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा रेसिस्टिविटी M अपॉन N E स्क्वायर टॉ, तो ऑब्वियसली रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा विथ टेम्परेचर। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रो T इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानना चाहिए। मेटल के केस में रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर इन केस ऑफ कॉपर वायर, ग्राफ का नेचर ऐसा होता है। एलॉयज का हमने कहा कि रेसिस्टिविटी हाइयर होता है, तो रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर इन केस ऑफ नाइक्रोम हाइयर होगा, ऑब्वियसली ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। तो मेटल के केस में देखा, अब सेमीकंडक्टर के केस में देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये हम लोगों ने सीख रखा है कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसमें जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं, जिसको NT से नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर एट T केल्विन,
इसको एम नॉट ई टू दी पावर इजी बैंड एनर्जी गैप है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दी एब्सोल्यूट टेंपरेचर। हमने अभी जस्ट सीखा रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। तो रेसिस्टिविटी वर्सेस टेंपरेचर रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो ये माइनस ईजी बाई के बी टी हो जाएगा। अभी के बी ईजी ये सब चीजें हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम इतना आपको ब्रीफ कर दें कि सेमीकंडक्टर के लिए ये आपका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड एनर्जी गैप होता है, इसको हम लोग ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी है, तो इसको भी हम लोग विथ टेम्परेचर लिखे तो इस फॉर्म में आ जाएगा Eg अपॉन के बी टी। इसका मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, रेसिस्टिविटी घटेगा, नंबर डेंसिटी बढ़ जाएंगे। तो ग्राफिकली देखें तो नंबर डेंसिटी विथ टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। इसी तरह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो कंडक्टिविटी और नंबर डेंसिटी का नेचर एक ही रहेगा। तो हम लोगों ने ग्राफिकली भी देखा, टेम्परेचर के साथ इसका इफेक्ट देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक पार्ट को हम लोग कहते जहां ओम्स लॉ वैलिड है उसको ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। इसका मतलब ओमिक कंडक्टर्स आर दोज इन विच VI ग्राफ इज लीनियर एंड passes थ्रू द ओरिजिन। ये लीनियर होगा और ओरिजिन से पास करेगा। इसका मतलब ओमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर से जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब VI ग्राफ हम प्लॉट करें तो ग्राफ का नेचर सपोज ऐसा हो जाए, VI को ऐसे लिख दे, इस ग्राफ का नेचर ऐसा हो जाए। VI ग्राफ है, ऐसा नेचर हो जाए, लीनियर हो और ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो जाएंगे। इसका मतलब इसके लिए ओम्स लॉ वैलिड है, और ये सब जो सब्सटेंसेस ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो हम लोग देखेंगे किस किस कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कहां पर ओम्स लॉ फेलियर है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं जहां ओम्स लॉ फेलियर है। सबसे पहले हम लोग मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में देख लिया। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते, मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब VI ग्राफ नो लॉन्गर रिमेन लीनियर।
ग्राफिकली देखें VI का ग्राफ इनिशियली लो टेम्परेचर पर तो ऐसा आ रहा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इस कंडीशन में ग्राफ का नेचर ऐसा आ गया। तो ये ओरिजिन से पास किया, ठीक है, यहां तक तो ओम्स लॉ वैलिड है, लेकिन ये वाले पार्ट के लिए ओम्स लॉ के लिए ये नेचर होना चाहिए। ये बेंड कर गया ग्राफ, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओम्स लॉ फेलियर हो गया मेटेलिक कंडक्टर्स को जब टेम्परेचर हम ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड कंडीशन आ जाए वोल्टामीटर के केस में, जैसे एक एग्जांपल है वाटर वोल्टामीटर। यहां पे आप कंफ्यूज ना करें, वोल्टमीटर वोल्टामीटर अलग है। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और वोल्टामीटर a vessel in which electrolysis process occurs. अब वाटर वोल्टामीटर है तो वाटर का डिसोसिएशन होगा, कॉपर वोल्टामीटर तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस का डिसोसिएशन होगा। तो वाटर वोल्टामीटर के केस में एक ऑलरेडी इसका अपना ईएमएफ होता है जिसको हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ये बैक ईएमएफ is developed due to liberation of hydrogen at the cathode and oxygen at the anode। अब जब तक इस बैक ईएमएफ को अप्लाइड ईएमएफ एक्सीड नहीं करेगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो नो करंट फ्लोस until applied EMF exceeds back EMF। इसका मतलब इसके लिए बैक EMF ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ग्राफ का नेचर देखेंगे तो इसका अपना EMF है, तो ये ग्राफ का नेचर हो गया, लीनियर है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ फेलियर हो गया। थर्ड, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। हम लोगों ने पढ़ा सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक का मतलब डोपिंग करते हैं। तो जब डोपिंग करते हैं तो दो तरह का डोपिंग होता है, जिसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, तो पी टाइप फॉर्म करता है, होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो एन टाइप फॉर्म करता है। इन दोनों को मिला के पी और एन को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। पी यहां पर एनोड की तरह बिहेव करता है, एन यहां कैथोड की तरह बिहेव करता है, और ये दो ओड है, ये मिला दे तो डायोड बन जाते। अब ये पीएन जंक्शन डायोड, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे तो वी आई के बीच में ग्राफ का नेचर इसका ऐसा होता है। यहां भी इस पार्ट में लीनियर है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो यहां भी ओम्स लॉ फेलियर हो गया। एक और केस हम लोग देख लें। थायरिस्टर, it consists of four alternate layers
पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें 4 ऑल्टरनेट लेयर्स होते हैं, इसी को थायरिस्टर कहते हैं। इसमें भी वीआई ग्राफ देखें तो वीआई ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, तो ये भी नॉन लीनियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस किस कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। थैंक यू एंड गुड।